Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another amazing Myntra haul. Well, आप ऑलरेडी टाइटल एंड थंबनेल देख ही चुके हो। आज मैं आप वापस से लेके आ गई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ज्वेलरी कलेक्शन। आई थिंक मैंने ज्वेलरी का हॉल आई थिंक 2 महीने पहले किया था एंड यू गाइज लव्ड दैट हॉल सो मच। लाइक इतने ज़्यादा प्यारे कमेंट्स आए थे एंड इतनी रिक्वेस्ट भी आई थी दैट यू गाइज वांट मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी हॉल वीडियो। थोड़ा भी वेडिंग सीजन काफ़ी जोरों शोरों से चल ही रहा है तो अभी एक वीडियो करना तो बनता ही है। तो उसका वीडियो जो है ना स्पेसिफिकली वेडिंग से रिलेटेड ही होने वाला है। मैंने ज़्यादा सर्टल ज्वेलरी पीसेज ऑनेस्टली नहीं लिए हैं बिकॉज वो सिंपल चेन्स वगैरह जो एवरीडे पीसेज होते हैं वो बहुत आसानी से हमें मिल ही जाते हैं। बट जो हैवी पीसेज होते हैं ना, जो आपको अगर आप ब्राइड हो या आपके घर में शादी है, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल इंडियन आउटफिट के साथ पहनने के लिए अच्छे ज्वेलरी सेट्स चाहिए, तो वो एक अच्छी क्वालिटी में मिल पाना इज नॉट दैट ईजी। तो वो काम आसान करने के लिए मैं आ गई हूँ एंड ऑनेस्टली मैंने मोस्टली पीसेज ना मेरी जो ट्रस्टेड ब्रांड्स है ना वहीं पे से लिए हैं बिकॉज मुझे यहाँ पे बिल्कुल एक्सपेरिमेंट नहीं करना था। आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि जो पीसेज आपको मैं दिखा रही हूँ वो टोटली वर्थ इट हो। बहुत ही ज्यादा सारी चीजें हैं मेरे पास में, तो इंट्रो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले ना इयररिंग्स जितने मैंने लिए हैं पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरे पास सेट्स जो है ना नेकलेस वगैरह वो बहुत ज्यादा है। ये सारे इयररिंग्स है जो मैंने सबको एक साथ में रख लिया है इस बॉक्स। फर्स्ट वाला मैंने लिया है वो है ये रूबन्स की साइड से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ऐसे ड्रॉप्स वाले शेप के अंदर है ये इयररिंग। थोड़ा सा हैवी लुकिंग है ये बट बिल्कुल ना पहनने में बहुत हैवी ऑनेस्टली नहीं लगता है। मुझे पर्सनली ज्वेलरी पीसेस के अंदर रूबन्स की जो क्वालिटी आती है ना वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है। रूबन्स के अंदर आपको एक्सपेंसिव एंड अफोर्डेबल दोनों ही कैटेगरी के पीसेस मिल जाते हैं, आपका जो बजट है। बाय द वे दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ऑफ दीज ब्रांड्स। मैंने अपने मन से एक पीस सेलेक्ट किया है बट मैं बिकॉज रूबन्स लास्ट 1-2 साल से काफी बारी पहन चुकी हूँ तो मुझे पता है कि कितनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी आती है। आप देखो कितना ब्यूटीफुल अच्छा इसका फॉल आ रहा है। इसका बेस मटेरियल है ना वो एक्चुअली में है ब्रास, तो स्किन फ्रेंडली रहेगा। ऊपर से ये ना 22K गोल्ड प्लेटेड भी है तो उसकी वजह से इसके अंदर शाइन भी जो है ना वो बहुत प्यारी है। तो आपको इसके अंदर जो स्टोन्स भी दिख रहे हैं ना वो ज़िरकॉन्स है। ज़िरकॉन्स की शाइन तो बहुत ही ज्यादा सुंदर निकल के आती है। आप इसको इंडियन एज वेल एज वेस्टर्न अपने आउटफिट्स या गाउन वगैरह है ना उनके साथ में आसानी से स्टाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आई गॉट आर दीज ब्यूटीफुल स्टड इयररिंग्स। इफ यू नो माय ऑब्सेशन विद स्टड इयररिंग्स, मुझे इतने ज्यादा पसंद है। स्टड इयररिंग्स का ना अच्छा पार्ट ये है कि आप सिंपल से सिंपल आउटफिट के साथ पहनते हो ना तो बहुत ही एलिगेंट इसका लुक आ जाता है। एट द सेम टाइम बहुत हैवी लुकिंग नहीं होते हैं, पहनने में भी हैवी नहीं लगते हैं। आई मीन ये वेबसाइट के ऊपर जैसे दिख रहे थे ना ऑनेस्टली ये उतनी ही ज्यादा सुंदर उतनी ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। सामने से गोल्ड भी है इसका, बिल्कुल चीप क्वालिटी नहीं है, अच्छे से प्रॉपरली पैक्ड है ये। पूरे स्टोन्स तो निकलने का कोई टेंशन नहीं होने वाला है। बहुत ही बारीक ना इसके अंदर ज़िरकॉन्स भी लगे हुए हैं। इसका बॉक्स भी आप देखो कितना फैंसी बॉक्स के अंदर ये आया था, तो ये ना आप इसको स्टोर करोगे ना तो भी ये बहुत ही ज्यादा सही एंड सिक्योर्ड रहेगा। आपके जो एवरीडे वाले कुर्ता सेट्स होते हैं ना, अगर आपको उनका भी लुक को एक स्टेप एक्स्ट्रा लेके जाना है, सिंपली आप ऐसे से ना स्टर्ट के साथ में इनको स्टाइल कर सकते हो एंड इतना स्टनिंग इसका लुक आ जाएगा। द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज गोना बी अनदर ब्यूटीफुल इयरिंग जो कि मैंने लिया है रूबन्स के साइड से। बहुत ही दिन से ना मेरी विश लिस्ट के अंदर ये था एंड जैसे मुझे भी लगा कि मैं भी ज्वेलरी का हॉल कर रही हूँ तो आई थॉट इसको ना लेना बनता ही है बिकॉज आई फील दिस इज समथिंग विच विल लुक सो गुड विद अगेन योर इंडियन एज वेल एज योर वेस्टर्न आउटफिट। स्पेशली आपके जो गाउन्स वगैरह है ना जिनके साथ में आपको बहुत हैवी चीज अगर नहीं पहननी है, आपको थोड़ा एलिगेंट ही रखना है लुक, सॉफ्ट ही रखना है लुक, तो आप उसके साथ में स्टाइल कर सकते हो। इनफैक्ट आपकी जो सैटिन शर्ट्स वगैरह होती है, अगर आप कोई पार्टी अटेंड कर रहे हो ऑफिस वगैरह की, इनफैक्ट कोई पार्टी अटेंड कर रहे हो या फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जा रहे हो, तो उसके साथ में ऑफकोर्स आप बड़े तो इयरिंग्स हमेशा नहीं पहनना चाहोगे, तो ऐसे स्टड काइंड ऑफ इयरिंग्स मिल जाएंगे बट इनका लुक इज जस्ट सो गुड। लाइक मेरे को तो बहुत पसंद आया। ऑफकोर्स इसके पूरे स्टोन्स आपको दिख रहे हैं, ये ज़िरकॉन्स ही हैं, ज़िरकॉन्स की शाइन बहुत ब्यूटीफुल आती है। दिस इज लाइक अ स्टेटमेंट पीस, आपके सिंपल से सिंपल आउटफिट को लाइक लिटरली नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, तो ये आप इसको पक्का से चेकआउट करना। दैट आई गॉट, लेट मी जस्ट चेक कि मेरे पास क्या क्या है। सब कुछ ऐसे मिक्स हो गया है। तो ये वाले मैंने लिए हैं फ्रॉम दिस ब्रांड अनूक। भाई अनूक क्या नहीं बना रहा है। फुटवेयर भी है, सूट्स भी है, साड़ीज भी है, ज्वेलरी भी है। लाइक जो कैटेगरी में आप जाओ अनूक मिल ही जाता है। अनूक के साइड से मैंने ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल ये फ्लोरल ड्रॉप इयरिंग लिए हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है यार। लाइक आई एम रियली इम्प्रेस्ड। इनफैक्ट मैंने तो इसको रख ही लिया मेरे लिए बिकॉज मुझे पता है कि मैं इतना रेगुलर शूट करती हूँ एंड जनरली मैं आपको इंडियन आउटफिट सूट्स वगैरह ही दिखाती हूँ, तो मुझे ना इस तरह की चीजें काफी ज्यादा काम आ जाती है। नीचे से छोटी से झुमकी लगी हुई है इसमें एंड यहाँ पे ना इसमें छोटे छोटे से ऐसे बीड्स भी लगे हुए हैं।
बहुत गॉर्जियस का लुक आ जाता है। पूरा ज़िरकॉन वाली डिटेलिंग तो इसके अंदर है ही। अगेन बहुत ज़्यादा हेवी नहीं है। ऑनेस्टली मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर जज कर सकती हूँ बिकॉज़ मैं काफ़ी ज़्यादा हेवी इयररिंग्स पहनती हूँ। तो जब मैं इस टाइप की चीज़ें पहनती हूँ तो मुझे लिटरली काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट ही लगती है। बट इफ यू आर समवन जिनको बिल्कुल भी इयररिंग्स पहनने की आदत ही नहीं है, तो आपको थोड़ा बहुत हेवी ये लग सकता है। बट जनरली इस टाइप के इयररिंग्स हमें कितने ही घंटे पहनने होते हैं यार, 2-3 घंटे ही पहनने होते हैं ना फंक्शन में, तो इतना तो मैनेजेबल होता ही है। एंड द नेक्स्ट इयररिंग दैट आई गॉट आर दीज़ गॉर्जियस इयररिंग, लाइक बहुत ही ज़्यादा इनका डिफरेंट लुक आ रहा था। यहाँ पे आप देखो, बीच में से कुछ चेन वाला पैटर्न है, यहाँ पे इसके ऊपर ना से पर्ल्स वाला डिटेलिंग है। द क्वालिटी इज रियली गुड। द गोल्डन ऑफ कोर्स लुक्स रियली नाइस, बिल्कुल भी चीप नहीं लगता है। अगर आपको बिल्कुल आदत नहीं है हैवी इयरिंग पहनने की, तो आप इसको आसानी से कैरी कर सकते हो बिकॉज इसमें ज़्यादा वेट है ही नहीं। आप देखो बहुत ज़्यादा लंबे भी नहीं, बहुत सी लड़कियों को नहीं पसंद होता है कि इतने लंबे लंबे इयरिंग्स है, शोल्डर्स तक आ रहे हैं, दे डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ, दैट इज कम्प्लीटली ओके। जिस टाइम पे मैं बिल्कुल भी इंडियन आउटफिट्स नहीं पहनती थी ना, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था बड़े बड़े झुमके वगैरह सोच के कि यार मेरे फेस के ऊपर अच्छे ही नहीं लग रहे। नाउ विद टाइम आई हैव बिकम लाइक मोर कंफर्टेबल विद इंडियन आउटफिट्स, इंडियन ज्वेलरी एंड ऑल। बट या अगर आपको बहुत ही कुछ सटल चाहिए बट स्टिल बहुत एलिगेंट भी होना चाहिए, वो तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज एक्चुअली वन ऑफ माय फेवरेट बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विद झुमकी। दीज आर आई गॉट फ्रॉम आई थिंक जवेरी पर्ल्स। भाई जवेरी पर्ल्स आई थिंक बहुत ही ज्यादा साल पुरानी ब्रांड है। आई थिंक 5-6 साल पहले मेरी किसी कजिन की शादी थी एंड तभी मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह का। मैं भी खुद ढूंढती रहती थी कि मुझे कुछ ज्वेलरी चाहिए तो मैं कहाँ से लूँ। एंड तभी मैंने मिंत्रा से ही जवेरी पर्ल से ज्वेलरी मंगाई थी एंड मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी वो वाली। एंड अभी तक ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है, काफ़ी अच्छे रिव्यू होते हैं इसके मिंत्रा के ऊपर। आई फील झुमका एंड चांदबाली बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर लाइक रियली गॉर्जियस, बट पर्सनली अगर मैं पिक करूंगी तो मुझे झुमका ही पसंद है एनी डे। तो यहाँ पे आप देखो, आपको कुछ ऐसा स्टड वाला लुक मिल जाएगा कान के ऊपर, तो देन यहाँ पे बीच बीच में इसके ऊपर ऐसे बीड्स लगे हुए हैं, नीचे जाके इसके अंदर ये झुमका वाला आपको लुक मिल जाएगा। अगेन पूरा बीड्स वाला डिटेलिंग है। आप क्लोजली भी देखोगे ना, बहुत बारी क्या होता है जो ये पूरा कार्विंग वगैरह होती है मेटल के ऊपर, वो बिल्कुल क्लीन नहीं होता है। एंड दैट इज वन ऑफ द इशू जो कि मुझे मीशो की ज्वेलरी के साथ बहुत बारी होता था। बहुत बारी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मीशो की ज्वेलरी हॉल करो, बट मैं नहीं कर पाती हूँ बिकॉज मैंने बहुत बारी मंगा के देखा है मीशो से ज्वेलरी, एंड जो कार्विंग वगैरह होती है ना वो क्लीन नहीं होती है। सो दैट माइट लुक गुड ऑन कैमरा, बट जब आप इन पर्सन देखते हो ना तो वो अच्छा नहीं लगता है, तो मेरा मन ही नहीं करता है वो रेकमेंड करने का। बट ये कार्विंग इतनी अच्छी है, इतना ज़्यादा क्लीन वर्क है, जो एक एक स्टोन है, जो एक एक बीड लगा हुआ है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से लगा हुआ है। अगेन दिस इज नॉट टू हैवी एंड दिस इज लाइक फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड जवेरी पर्ल, जो कि बहुत साल से मार्केट के अंदर है, तो आप डेफिनेटली इसको ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज गोना बी फ्रॉम दिस ब्रांड फिदा। अगेन दिस ब्रांड आई हैव ट्राइड, मेरे पास में ना इसी ब्रांड के साइड से एक नेक पीस भी है जो बहुत बारी मैंने बहुत सारे अपने साड़ीज वगैरह की वीडियो में पहना हुआ है। एंड जब भी मैं वो नेक पीस पहनती हूँ मेरे पास बहुत कमेंट्स आते हैं कि कहाँ से लिया है, कहाँ से लिया है। तो ये वाली ब्रांड के ऊपर ही मेरा काफी ज्यादा ट्रस्ट, तो मैंने सोचा एक बार यहाँ से इयरिंग भी ट्राई कर ही लेते हैं। यहाँ से मैंने ये वाले बहुत ही ब्यूटीफुल डिफरेंट से ना झुमका मंगाए हैं। लाइक इसके अंदर चांद वाली वाला लुक भी आ रहा है ऊपर, नीचे के साइड पे इसमें से छोटे छोटे से ना 3 झुमके भी लगे हुए हैं। आप देखोगे तो लेंथ भी बहुत ज्यादा नहीं है, लाइक जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ लेंथ दिस वन आल्सो है। आई थिंक झुमका या चांद वाली के साथ में थोड़ा सा हैवी लुक आ जाता है, बट ये वाली बहुत ही ज्यादा सटल वाली इयरिंग है। तो जो डे टाइम के फंक्शंस वगैरह होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हैवी हैवी चीजें नहीं पहननी होती ना, तो आप ऐसा कुछ कंसिडर कर सकते हो। 2 इयरिंग जो है ना वो मैंने खुद के लिए मंगाए थे, लाइक मेरी एवरीडे वेयर के हिसाब से। फर्स्ट वाली तो यही है जो कि मैंने मंगाया है फ्रॉम ताहिरा ज्वेलरी। ये वाली ब्रांड को ना मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इनका कलेक्शन, बट मैंने कभी इंस्टाग्राम से मंगाया नहीं क्योंकि आई वाज नॉट श्योर कि क्वालिटी कैसी होगी। लाइक इंस्टाग्राम से मंगाने का नुकसान ये होता है कि आपने अगर मंगा लिया तो आप रिटर्न नहीं कर सकते हो। बट अभी मुझे मिंत्रा के ऊपर दिखा है ना, लाइक यहाँ से मंगा के देख सकते हैं, अगर मुझे क्वालिटी अच्छी लगेगी दैट इज ग्रेट, नहीं अच्छी लगेगी तो मैं एटलीस्ट रिटर्न तो कर सकती हूँ। तो वहाँ से मैंने ना ये बहुत ज़्यादा वायरल इयरिंग ली है जो कि इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा वायरल है। दीज आर लाइक हुप इयरिंग्स एंड हुप के अंदर एक और ऐसे हुप है जिसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे से डायमंड्स वाला डिटेलिंग है। इट्स लाइक वेरी स्मॉल, वेरी टाइनी, but such a beautiful statement earring this one is. I feel this is perfect for your day to day outfit. अब देखो मैंने कितना सिंपल सा ये कार्डिगन पहना हुआ है एंड उसके साथ मैंने इसको पहना है तो बहुत ही हैवी, बहुत ही गॉडी लुक निकल के नहीं आ रहा है बिकॉज दीज आर लाइक वेरी स्मॉल। कभी कभी का बहुत ही बड़े बड़े हुक्स वगैरह होते हैं एंड दैट डजंट लुक गुड फॉर योर एवरी डे यूजेज, बट दिस इज लाइक वेरी स्मॉल। गोल्डन भी जो है ना इसका, इट्स वेरी सटल, इट्स वेरी गुड क्वालिटी। ऊपर से ये टार्निश फ्री ज्वेलरी है, तो आप इसको पहन के नहा भी लोगे कितना भी ये गीला हो जाए
कुछ भी हो जाए ये खराब नहीं होगा। एंड मैं पर्सनली टार्निश फ्री ज्वेलरी में ही इन्वेस्ट करती हूँ, बिकॉज आई नो मुझे जो पीस पसंद आ गया है मैं उसको सालों तक पहनना चाहती हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैंने एक बार ही पहना, दो बार ही पहना, अब वो खराब हो गया, मुझे वापस से कुछ नया खरीदना पड़ेगा। आई जस्ट हेट डूइंग दैट। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दूंगी, मैं 2000 का इयरिंग ले लूंगी, बट मुझे पता है कि वो 2000 का इयरिंग मुझे बहुत साल तक चल जाएगा। बाय द वे, यू गेट दिस काइंड ऑफ अ पैकेजिंग फॉर दीज इयरिंग्स, यू नो, ताहिरा के साइड से तो काफी ज्यादा अच्छी स्टर्डी पैकेजिंग की है। मैंने 2 इयरिंग लिए थे, तो एक तो ये छोटू से थे एंड दूसरे वाले ना थोड़े डिफरेंट है, लाइक स्पेशल यू नो जो लुक्स होते हैं ना उनके हिसाब से मुझे काफी ज्यादा अच्छे लगे। यू गेट डिफरेंट इयरिंग फॉर बोथ योर ईयर। तो यहाँ पे आप देखो हुक है, देन ये पर्ल वाला डिटेलिंग है, एंड देन इसमें से ऐसे चेन भी लगी हुई है। एंड दूसरे वाले के अंदर आपको कुछ कुछ ऐसे डिटेल मिलने वाली है, आप देख सकते हो हुक्स तो है ही, अगेन ये कुछ पर्ल वाला डिटेलिंग है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में एक स्टोन लगा हुआ है, तो बहुत डिफरेंट है, बहुत क्यूट है। ऑनेस्टली मुझे तो काफी ज्यादा हटके लगा ये इयरिंग। सिंपल से सिंपल अपने शर्ट के साथ इसको पहना ना, तो भी इसका लुक कितना डिफरेंट आ जाए। सामने से जो लुक भी है ना उसका बहुत फ्रेश निकल के आया, तो यार मुझे तो बहुत ज्यादा क्यूट ही लगे। आपको से एक चीज तो नोटिस हो ही गई होगी, जो कि है ये रिंग, जो कि मैंने आई थिंक अगेन ली है फ्रॉम रूबन्स। दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्टेटमेंट रिंग। इस टाइप की रिंग ना एक्चुअली में काफी ज्यादा ट्रेंड में है, इसको बैंड ही बोलते हैं। इनफैक्ट मैं दिवाली के टाइम पे ना भी तनिष्क भी गई थी खुद के लिए कुछ ज्वेलरी लेने के लिए, एंड दैट इज वेयर आई फाउंड समथिंग लाइक दिस, एंड दैट यू नो ring was about 90,000 rupees. I was like, wow, I will definitely get that one day. But अभी जब मैं मिंत्रा पे स्क्रॉल कर रही थी, I found, I would say, kind of a replica of that ring. Of course वो रियल डायमंड था, बट ये जरकन्स के अंदर आ जाएगा। क्या फर्क पड़ता है यार डेली वेयर के हिसाब से। तो दिस इज ऑल्सो रियली रियली प्रिटी। ऑनेस्टली अगर आपने रियल डायमंड की रिंग ऐसे ली होगी, आप ऐसे ही बड़ी आसानी से ना हर कहीं पहन के भी नहीं जा सकते हो। इसमें भी लुक तो आपको शानदार मिल ही रहा है, एंड बिना टेंशन के आप इसको कहीं पे पहन के भी जा सकते हो। लाइक दिस इज रियली 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 ब्यूटीफुल। तो मैंने ना बस इसको ऐसे ही ले लिया कि मैं इसको पहन के रखूंगी हमेशा। सो मुझे हमेशा याद रहेगा कि मुझे वो वाली रिंग को खरीदना है मेरे लिए। यस, आई विल डेफिनेटली गेट दैट रिंग, बट अभी के लिए दिस इज परफेक्ट। वन मोर थिंग दैट आई गॉट फ्रॉम रूबन्स इज दिस टीका। मैंने एक ही टीका लिया है। मुझे पर्सनली आजकल टीका से ना काफी ज्यादा ऑब्सेशन होने लगा है। लाइक मुझे लगता है कि आपके बहुत ही ज्यादा सिंपल से लुक को ना बहुत प्रिटी बना देते हैं। लाइक जस्ट लुक एट दिस, लाइक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैंने अभी रिसेंटली एक वेडिंग अटेंड किया था, एंड दैट इज वेयर आल्सो आई यू नो वोन अ टीका विद अ हेवी यू नो चोकर, एंड ट्रस्ट मी दैट लुक वाज सो गुड। आई गॉट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट। तब से मुझे लगा कि नो टीका इज समथिंग जो हम लोग बहुत बारी स्किप कर देते हैं, बिकॉज कभी कभी ज्यादा बहुत ओवरडू कर देते हैं लोग। कान में बहुत हेवी इयरिंग पहन लेते हैं, चोकर ही पहन लेते हैं, देन टीका भी लगा देते हैं, तो ओवरऑल द लुक बिकम्स वेरी हैवी। बट व्हाट आई पर्सनली लाइक टू डू, जब मैंने टीका लगाया तो मैं इयरिंग्स या तो स्किप ही कर देती हूँ, जब मैं छोटे छोटे से स्टड्स ही पहनती हूँ, तो मैं टीका एंड यू नो नेकलेस का सेट बनाती हूँ, एंड उसके साथ में लुक बहुत एलिगेंट निकल के आता है। ये वाला मैंने लिया है रूबन्स की साइड से, एंड जस्ट लुक एट दिस, द क्वालिटी इज सो गुड। लाइक पूरे के ऊपर इतना ज्यादा शानदार जरकॉन के साथ में डिटेलिंग है। ऑफकोर्स ये भी जो है ना ये 22K गोल्ड प्लेटेड ही है। इनफैक्ट अगर आप यू नो वो डायमंड्स वाला लुक क्रिएट करना चाहते हो अपनी वेडिंग के लिए, मैंने बहुत सी ब्राइड्स को देखा है आजकल कि उनकी जो पूरी ज्वेलरी होती है ना वो डायमंड लुक्स के साथ में ही होती है। उन्होंने इनफैक्ट जो नथ पहना होता है वो भी डायमंड की आजकल चल रही है, तो आप ऐसा सा कुछ टीका भी लगा सकते हो फॉर योर वेडिंग लुक। ऑनेस्टली इट्स गोना लुक रियली गुड। या फिर आपका रिसेप्शन वगैरह वाला लुक है ना, आप उसमें भी इसको कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट दैट आई गॉट इज दिस पर्टिकुलर थिंग, जो कि अगेन होने वाली है रूबन से, जो कि है हेयर एक्सेसरीज। या फिर आप अपने बन के ऊपर लगा सकते हो, अगर आपने खोल के बाल बनाए हैं, कुछ अच्छी सी यू नो हेयर स्टाइल वगैरह बनाई है ना, तो आप उसमें भी इसको लगा सकते हो। बहुत बारी क्या होता है हम पूरा अपने सामने ही ध्यान देते हैं, यहीं पे चोकर पहन लिया, इयरिंग पहन लिए, बट पीछे का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है। तो आपको लगता है कि आपको पीछे से भी चमकना ही है, पीछे से भी लगना चाहिए कि भाई एफर्ट डला है लुक के अंदर। गेट दिस वन यार, बहुत सुंदर लगती है हेयर ज्वेलरी खुले बाल बन किसी में भी पहनो अच्छी ही लगेगी। पूरे के अंदर आप देख ही सकते हो ऐसे ही पूरा बीट्स का वर्क है, एंड पीछे के साइड में आपको उसमें हुक वाला डिटेलिंग मिल जाएगा, तो आप आसानी से अपने बालों के अंदर उसको टक कर सकते हो। तो यार मुझे तो बहुत सही लगा, एंड इट्स एक्चुअली रियली रियली। जो ये मैंने हेयर ज्वेलरी दिखाई है इसी से कुछ कनेक्टेड सा ना मैंने एक ये नेक पीस भी लिया, एंड बहुत ही ज्यादा डिफरेंट एंड बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है यार ये नेक पीस। पूरे के अंदर ऐसे पर्ल्स वाला डिटेलिंग है, देन बीच में स्टोन्स है, देन फिर से पर्ल्स है, एंड देन वापस से स्टोन्स है, एंड देन एंड में जाके भी पर्ल्स वाला ही डिटेलिंग है। तो बहुत ज्यादा सुंदर लुक आ जाता है। लाइक आप जैसे ही इसको पहनोगे ना इतना शानदार लगने वाला है ये। ऐसा ऐसा कुछ ना आई थिंक आलिया भट्ट ने भी पहना था, कुछ पर्ल्स वाला नेक पीस था एक ब्लैक कलर की साड़ी के साथ में, बट उसमें सारे पर्ल्स 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 थे ये, बट इसमें आपको ना स्टोन्स भी मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से हल्का सा वो ब्लिंक भी ऐड हो जाता है। एंड द क्वालिटी, ट्रस्ट मी ऑनेस्टली, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज्यादा अच्छी है, बिकॉज मैंने ना एक नई ब्रांड चेकआउट किया
एंड जब भी मैं कुछ नया ब्रांड लेती हूँ तो मुझे थोड़ा डर रहता है कि अच्छी क्वालिटी आएगी या नहीं, बट दिस इज एक्चुअली ऑफ ग्रेट ग्रेट क्वालिटी। कोई प्लेन सी साड़ी को भी इसको पहनाना तो भी इसका लुक बहुत अच्छा आ जाएगा। इसकी इयरिंग भी जो है ना आपको ऐसे कुछ ड्रॉप काइंड ऑफ इयरिंग ही मिल जाएंगे। अगर आप देख सकते हो बहुत ज्यादा लंबे इयरिंग नहीं है, तो 600 रुपए में तो भाई 100% आपको उसको ले ही लेना। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज एक्चुअली माय फेवरेट नेक पीस फ्रॉम दिस हॉल। एंड ऑनेस्टली मैंने इसको एकदम एंड में कार्ट में जब मैं चेकआउट करने ही वाली थी ना, तभी मुझे सडनली दिखा ये, एंड आई वाज लाइक आई वांट टू गेट दिस वन। इनफैक्ट इसकी वजह से मैंने एक पीस हटा दिया बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारी ज्वेलरी हो चुकी थी। आई वाज लाइक आई एम गोना स्किप दिस वन, मैं उसको नेक्स्ट टाइम लूंगी, मुझे ये तो इस बारी लेना ही है। भाई साहब ये इतना सुंदर नेक पीस है ना, ग्रीन कलर के इसके अंदर आप देख सकते हो स्टोन्स लगे हुए हैं, पूरे के ऊपर क्यूबिक जरकॉन्स आपको मिल जाएगा। ये है 22K गोल्ड प्लेटेड। जो बेस मटेरियल रूबन्स यूज करता है, जो मेटल यूज करता है, वो जनरली आपको ब्रास मिलता है, तो उसका अच्छा पार्ट ये होता है कि बिल्कुल भी आपके स्किन के ऊपर ना इची वगैरह नहीं होगा। इनफैक्ट आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज परफेक्ट फॉर ब्राइड। अगर आपको शादी के आगे पीछे वाले फंक्शन में भी पहनना है ना, जो मेहंदी संगीत वगैरह वाले जो फंक्शन होते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा हैवी हैवी पीस नहीं चाहिए, बट लगना चाहिए कि भाई ब्राइड ने पहना है, या फिर अगर आपकी फैमिली में शादी है, आप ब्राइड की मम्मा हो या ब्राइड की कजिन हो, हर किसी के ऊपर ये अच्छा ही लगने वाला है। ऊपर से नॉर्मली इंडियन वेडिंग्स में लोग वही रेड्स एंड पिंक्स कलर पहनते हैं, आई थिंक उन कलर्स के साथ में ग्रीन कलर का जो स्टोन होता है ना, वो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट करता है। जिसके इयरिंग भी है ना, आपको कुछ कुछ इस टाइप के मिल जाएंगे, ऊपर से कुछ ग्रीन स्टोन है एंड देन नीचे के साइड पे भी है, बहुत ही बारीक बारीक इसमें भी जरकॉन्स ही लगे हुए हैं। बहुत ज्यादा लंबी इयरिंग्स नहीं है, मुझे ये चीज पसंद है क्योंकि जब भी मैंने नेक में कुछ पहना होता है तो मुझे नहीं पसंद है कि मेरी इयरिंग भी बहुत लंबे हो, फिर जो वो नेकलेस को ही टच करते रहते हैं। आई जस्ट पर्सनली डोंट लाइक दैट लुक। इसके साथ में आपको टीका भी मिलने वाला है। एज आई सेड, आई एम लविंग टीका का लुक दीस डेज, बहुत मुझे प्यारा लगता है। आप बाल खुले रख के पहनो तो भी अच्छा लगेगा, बाल ऐसे स्लीक पर बनाओगे तो भी अच्छा ही लगेगा। अगर आप ब्राइड हो तो आप तीनों चीजों साथ में ही पहन सकते हो तो भी बहुत अच्छा ही लगेगा। बट अगर आपको चाहिए कि आपको इतना हैवी लुक नहीं चाहिए, तो आप टीका स्किप कर सकते हो या फिर इयरिंग स्किप कर सकते हो गले में, एंड टीका पहन के भी इसका लुक बहुत शानदार आ जाएगा। ये वाला जो मैं आपको दिखाया वो मेरा फेवरेट था, बट उससे ही कुछ मिलता जुलता मैंने जवेरी पर्ल से भी लिया है, विच अगेन इज सच अ ब्यूटिफुल पीस। वैसे ही आपको जिरकॉन्स के साथ में एंड ग्रीन स्टोन के साथ में ये भी मिल जाएगा, बट प्राइसिंग में ना जमीन आसमान का फर्क है। ये भी कुछ ना एडजस्टेबल स्टेप के साथ में ही आएगा, तो आप इसको चाहो तो थोड़ा नीचे ही पहन सकते हो, आप चाहो तो थोड़ा सा नेक के पास में ही पहन सकते हो। लुक इसका भी बहुत ज्यादा प्यारा है, बट डेफिनेटली क्वालिटी में भी फर्क है। लाइक रूबन्स के लिए आप जो 2500-3000 पे कर रहे हो, एंड इसके लिए आप 650 पे करोगे, तो दोनों की क्वालिटी में डेफिनेटली डिफरेंस है। बट डू नॉट गेट मी रॉन्ग, दिस इज नॉट एट ऑल ऑफ बैड क्वालिटी। ऑनेस्टली जब मैंने इसको 650 रुपए में ऑर्डर किया था, मैंने इसलिए ऑर्डर किया बिकॉज ये बहुत अफोर्डेबल है। आई नो बहुत से लोगों को अफोर्डेबल चीजें चाहिए होती है, बट आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू बी ऑफ दिस गुड क्वालिटी ऑनेस्टली। बट आई एम इम्प्रेस क्योंकि ये सामने से बिल्कुल चीप नहीं लग रहा है। इसका भी जो गोल्डन है ना, बिल्कुल भी चीप वाला नहीं है। तो अगर आपका बजट टाइट है बट यू वांट दैट काइंड ऑफ अ लुक, ट्रस्ट मी यू कैन गेट दिस वन। ट्रस्ट मी दोनों की इयरिंग तो इतने सिमिलर है कि मैं तब साथ में रखी हुई थी तो कंफ्यूज हो गई देखिए कि कौन से वाला इयरिंग किसका है। ये वाला जवेरी पर्ल्स का है एंड ये वाला रूबन्स का है। लाइक इट इज सो डैम सिमिलर। डेफिनेटली क्वालिटी में थोड़ा बहुत फर्क है, बट आप कोई सा भी लो आप रिग्रेट नहीं करोगे, दोनों ही बहुत ज्यादा प्यारे। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज अगेन फ्रॉम रूबन्स। समथिंग विच आई फील लाइक बहुत ज्यादा गर्ल्स को काम आ जाएगा। बहुत ही सिंपल एलिगेंट सा पीस है, क्योंकि आप बहुत सिंपल सिंपल से अपने आउटफिट्स वगैरह है ना, उनको आपको थोड़ा सा लुक को थोड़ा सा और इनहेंस करना है, एक स्टेप अप लेके जाना है। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ नेक पीस इज जस्ट सो परफेक्ट। अगेन ये पूरा सेट है नेक पीस का, इयरिंग का एंड टीका का, बट आई फील अगर आप सिर्फ ये नेक पीस भी पहनोगे तो भी लुक बहुत ही ज्यादा प्यारा आएगा। अगेन वही ऑफ कोर्स जरकॉन्स आपको मिल जाएंगे, इसके अंदर क्यूबिक जरकॉन्स है, बहुत ही प्यारे प्यारे स्टोन्स लगे हुए हैं, गोल्ड प्लेटेड ही है ये भी, एंड ऑफ कोर्स इसके अंदर भी आपको ये एडजस्टेबल ही मिलेगा। हैवी वाले पीसेस का क्या होता है ना, बहुत रिपीट करने का मन नहीं करता है। इक्वली से हेवी वाले कपड़े भी होते हैं, आपने एक बार पहन लिया, दो बार पहन लिया, फिर लगता है कि नहीं यार, और उस शादी में पहन लिया, दो शादी में पहन लिया, तीसरी शादी में उसको वापस नहीं पहन सकते, सबने देख लिया है वो। तो ज्वेलरी में भी वही होता है, बहुत हैवी पीसेस जो होते हैं वो डेफिनेटली नोटिस बहुत हो जाते हैं, तो आपका मन नहीं करता रिपीट करने का, बट इस तरह की चीजों को आप आसानी से रिपीट कर सकते हो। इनफैक्ट अगेन एज आई सेड, आपकी जो सैटिन शर्ट्स वगैरह होती है उनके साथ आपको थोड़ा सा लुक को अप करना है, तो आप ऐसा सा कुछ नेक पीस पहन सकते हो। ट्रस्ट मी, शर्ट्स वगैरह के साथ में भी जो आपको थोड़े पार्टी वेयर लुक्स आपको क्रिएट करने होते हैं ना, उनके साथ में अच्छा लगेगा। इयरिंग में आपको एक्जैक्टली ऐसे ही मिलेंगे, दो बहुत ही क्यूट क्यूट से जिरकॉन्स डिटेलिंग के साथ में, एकदम स्मॉल स्टड काइंड ऑफ इयरिंग्स ही है। कभी आप देख ही लो, इसका ऐसा सा ही कुछ छोटू सा टीका आ जाएगा, तब देखो इसको लगाने के बाद में भी बहुत हैवी लुक नहीं आ रहा है। लाइक दिस जस्ट लुक्स परफेक्ट। आई तो पर्सनली लव इट, एंड आई थिंक ये वाला तो पीस ना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था, तो इसको तो आप लेके रख सकते हो, आपके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लुक्स में काम आ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट ऑफ कोर्स इज अगेन फ्रॉम रूबन, एंड ये भी मैंने लिया है बहुत ही ब्यूटीफुल से ट्रेडिशनल नेक पीस।
एकदम ज़्यादा स्टर्निंग है। अगेन बहुत ही एलिगेंट एंड बहुत ही सॉफ्ट इसका लुक आ जाता है, कि आप अपने सिंपल फंक्शन से पहन सकते हो। कभी-कभी जो है ना मंदिर में पूजा वगैरह है, आपकी मम्मी को चाहिए होता है थोड़ा-सा स्पेशल कुछ पहन के जाना है, बट आपके जो गोल्ड वाले पीसेस होते हैं वो आसानी से मम्मियाँ ना बाहर पहन के नहीं जाती हैं, बड़ा उनको रहता है कि नहीं भाई इतना नहीं मुझे पहनना है बाहर जाते हुए। तो आप ऐसा कुछ अपनी मम्मी को गिफ्ट कर सकते हो, अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सकते हो। लाइक आपके सिंपल स्मॉल ओकेजन्स के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हो। इनफैक्ट शादी वगैरह में भी जो छोटे-मोटे फंक्शन होते हैं ना आगे पीछे, वहाँ पे ही पहन सकते हो। ये ऑफ कोर्स है टेम्पल ज्वेलरी, एंड टेम्पल ज्वेलरी इज़ माय फेवरेट काइंड ऑफ ज्वेलरी। लाइक मुझे पर्सनली ट्रेडिशनल ज्वेलरी के अंदर ना टेम्पल ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल ही ज़्यादा टाइनी इयररिंग्स है, तो बहुत क्यूट लगेंगे इसके साथ में ये पहनने में। दिस वन इज़ एक्चुअली 24K गोल्ड प्लेटेड। अगेन बिल्कुल भी ज़्यादा पॉलिश वगैरह इससे कहीं नहीं जाने वाली है, बहुत ही लाइट वेट है। इयररिंग में आप देख सकते हो वो कितने ज़्यादा लाइट वेट है ना, तो बहुत प्यारा इनका लुक है ना। आई गॉट एक्चुअली अनदर टेम्पल ज्वेलरी पीस जो कि रूबन्स में से ही है, जो कि ना ऐसे कुछ लॉन्ग रानी हार काइंड ऑफ होता है ना, ये वैसा सा कुछ है। अगेन दिस इज सो ब्यूटीफुल। लाइक जितना मैं बोल दूं उतना कम है। लाइक दिस इज लाइक अ प्रॉपर रानी हार काइंड ऑफ अ लुक दिस वन गिव। ऐसे ही पिंक कलर के इसमें रूबीज लगे हुए हैं, जरकॉन्स लगे हुए हैं बहुत बारीक बारीक, और ऑफ कोर्स जो पूरी कार्विंग है आप वो देख ही सकते हो कितनी ज्यादा क्लीन है ना। एकदम ज़्यादा हेवी लुक निकल के आता है कि जो बनारसी साड़ीज़ होती है, कांजीवरम साड़ीज़ वगैरह होती है ना, उनके साथ में इस टाइप की ज्वेलरी पीसेस लुक्स द बेस्ट। भी जो है ना 22K गोल्ड प्लेटेड ही है। इसके साथ में भी जो इयररिंग है बहुत ही ज़्यादा टाइनी, एक्चुअली इसमें तो आपको स्टड्स ही मिलने वाले हैं, बिकॉज़ नेकलेस का लुक काफ़ी हेवी है, तो जो इयररिंग है ना बहुत ज़्यादा टाइनी टाइनी ऐसे ही पिंक कलर की ही रूबीज के साथ में आ जाएंगे, ज़रकॉन्स भी है, इसके ऊपर मोर भी बना हुआ है। बस एज इट इज इसका लुक कितना प्यारा है, बट जस्ट इमेजिन अगर आप इसके साथ में ये चोकर पहन लो एंड देन वेयर दिस पर्टिकुलर लॉन्ग वाला हार, देन तो भाई लुक नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो आपकी मर्जी है, अगर आपको दोनों को साथ में स्टाइल करना है ना तो भी आप कर सकते हो, बिकॉज दोनों का लुक ना बहुत सिमिलर है। जो कार्विंग वगैरह है, जो रूबीज वगैरह का कलर भी है ना वो भी काफी सिमिलर है। तो अगर आपको हैवी लुक चाहिए तो ट्रस्ट मी, बाय बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर एंड देन स्टाइल देम टुगेदर, तो बहुत ही ज्यादा स्टनिंग हैवी लुक आ जाएगा। अगर आपको सटल लुक चाहिए तो दोनों में से कोई एक भी ले सकते हो। टेम्पल ज्वेलरी की इतनी बात हो ही गई है, तो मेरे पास एक और टेम्पल ज्वेलरी पीस है जो कि बहुत हैवी ड्यूटी पीस होने वाला है। लाइक दिस इज नॉट फॉर एवरीवन, बट भाई इसके ऊपर इतने सॉलिड इतने धांसू रिव्यू थे कि मैं मजबूर हो गई इसको लेने के लिए, बिकॉज मैं जनरली इतने हैवी पीस नहीं लेती हूँ। बट आई नोटिस कि काफी लोगों ने लिया है, काफी लोगों ने स्टाइल कर रखा था। नॉर्मली सब लोगों ने वेडिंग्स में ही पहना, तो भाई दिस डेफिनेटली इज अ स्टेटमेंट पीस। अगर आपने ये पहन लिया उसके बाद आपको कुछ और ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने सिंपल सिंपल प्लेन साड़ी के साथ इसको स्टाइल किया है ना, तो भी इसका लुक इतना स्टनिंग आ जाएगा, बिकॉज दिस इज जस्ट सो गुड। आई मीन इतना बारीक बारीक वर्क है, पूरे के ऊपर ना इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्विंग है पूरे के ऊपर, जहाँ पे क्लोज टू योर नेक लाइन, देन बीच में, देन टुवर्ड्स द एंड पूरे के ऊपर लक्ष्मी मैया बनी हुई है। लाइक मैं काउंट भी नहीं कर सकती हूँ, इतनी सारी लक्ष्मी मैया है इसके ऊपर। पूरे के ऊपर ना पिंक कलर के, ग्रीन कलर के एंड व्हाइट कलर के ही स्टोन्स भी लगे हुए हैं। ऐसे एंड्स में जाके इसने ऐसे लटकन वाला डिटेलिंग की है। मैं कुछ इयरिंग मिलेंगे ना, इनफैक्ट उसमें भी ऐसे ही लक्ष्मी मैया के साथ में ही कार्विंग है। एंड्स में जाके ऐसे लटकन वाला डिटेलिंग। आजकल लोग वेडिंग्स में अपनी रियल ज्वेलरी नहीं पहनते हैं, सबको थोड़ा सा ऐसा वाला हैवी वाला पीस ही चाहिए। गोल्ड के अंदर अपना हैवी पीस लेने चले गए ना आज की डेट में, आई डोंट नो, लाइक अकाउंट खाली हो जाने, बिकॉज गोल्ड के प्राइस कहाँ पे 1.5 लाख पे जा चुका है। तो भाई ये सही है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, गोल्ड प्लेटेड है। वाई नॉट, इतना स्टनिंग इसका लुक आ रहा था। आई तो जस्ट बहुत हैवी हैवी गोल्डन वाली ज्वेलरी हो गई ना, तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ले लेते हैं। बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल सटल पीस है ये, बट अगेन बहुत ज्यादा ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये वाली मैंने लिया है फ्रॉम दिस ब्रांड अश्मिता ज्वेलरी। आई थिंक मैंने पहली बार लिया इस ब्रांड से। इसके ऊपर भी 2000 लोगों से मिलकर 4.4 स्टार मिले हैं भाई। तो आई वॉज 100% श्योर कि इसकी क्वालिटी अच्छी ही होने वाली है, एंड आई एम टेलिंग यू इसकी क्वालिटी एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छी है। आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज गोना बी परफेक्ट फॉर योर रिसेप्शन और योर एंगेजमेंट पार्टी वगैरह के अंदर जो लुक होते हैं ना, उसके अंदर आजकल सभी लोग ना थोड़े सर्टल वाले कलर्स ही पहनते हैं, थोड़े बेज कलर, न्यूड कलर्स ही पहनते हैं। तो उस टाइप के आउटफिट के साथ में ये बहुत सही लगेगा। अगेन दिस इज समथिंग जो अपने वेस्टर्न वाले हैवी गाउन्स वगैरह होते हैं ना, उसमें क्या पहन सकते हो, उसके साथ में भी काफी सही ही लगेगा। उसके बाद डिटेलिंग दे सकते हो पूरे के, आपको जो डिटेलिंग दिख रहा है ना बहुत ही बारीक बारीक ऐसे जरकॉन्स के साथ में है। बहुत सुंदर है यार। लाइक ऑनेस्टली जनरली ना मुझे सिल्वर कलर की जो ज्वेलरी होती है ना वो उतनी अच्छी नहीं लगती है। एक्चुअली वो मेरी स्किन टोन को उतना कॉम्प्लीमेंट नहीं करती है, बिकॉज मेरा वार्म अंडरटोन है। इस चीज से भी काफी फर्क पड़ता है। लाइक अब क्या, अगर वार्म अंडरटोन है तो आपके ऊपर ज्यादा ना गोल्डन वाली ज्वेलरी अच्छी लगती है। अगर कूल अंडरटोन है तो सिल्वर ज्वेलरी आपकी स्किन को ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगी। तो मुझे बस यही रहता कि मेरे ऊपर ही उतनी मुझे अच्छी नहीं लगेगी, बट आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज कि ये मेरे ऊपर भी मुझे सही ही लगा। इयरिंग भी आप देख सकते हो, आपको एक्जैक्टली वैसे ही जरकॉन्स के साथ में मिल जाएंगे। ब्लू कलर का है, इसमें जैसे स्टोन लगा हुआ है, एकदम छोटी
छोटे से इयरिंग है, काफी ज्यादा लाइट वेट है एंड मैंने इसको लिया भी है सिर्फ 1300 रुपीज में ही, तो एक्चुअली में अफोर्डेबल भी है काफी ज्यादा। आई गॉट इज अगेन गोना बी अ वेरी हैवी पीस, जो कि मैंने देखा कि बहुत सी ब्राइड्स ने ही स्टाइल किया हुआ था। मैंने जब फोटोज के अंदर देखा था रिव्यू के अंदर, तो मैंने ले लिया बिकॉज अभी शादियों का सीजन चल रहा है एंड बहुत सी ब्राइड्स कंफ्यूज होंगी कि उन्हें क्या पहनना है। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन कंसिडर। अगेन ये भी होने वाला है रूबन्स की साइड से ही। बहुत हैवी पीस है, लाइक नो डाउट इट इज अगेन नॉट फॉर एवरीवन। अगर आपका कुछ घर के अंदर बड़ा फंक्शन है, शादी है, खुद की फैमिली वगैरह में शादी है, तभी आप इसको कंसिडर करना। इस टाइम पे ना कुंदन ज्वेलरी काफी ज्यादा ट्रेंड में है, स्पेशली ब्राइडल ज्वेलरी के अंदर कुंदन पीसेस बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो आपको ये कुंदन में ही मिलने वाला है। जरकॉन्स भी है बीच बीच में इसके ऊपर, तो बहुत ज्यादा स्टनिंग लग जाता है ना। चोकर स्टाइल के अंदर आ जाएगा ये, तो एकदम आपके नेक के पास में आएगा एंड देन पूरा आपका जो ब्लाउज के पास में जो एरिया होगा ना, वो फुल कवर कर देगा। तो जितना भी पूरा खाली एरिया है वो इस हार से ही भर जाएगा। तो डेफिनेटली अ स्टेटमेंट पीस दिस वन इज। जो इसके इयरिंग भी है ना, वो थोड़े से कंपैरेटिवली बड़े हैं बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज अ ब्राइडल पीस। तो हल्का सा थोड़ा बड़ा वाला लुक ही आ जाएगा, बट इट इज अगेन नॉट टू लॉन्ग। बिल्कुल आप परफेक्ट है। बट मुझे अच्छा पार्ट ये लग रहा है कि सभी जो है ना काफी लाइट वेट है, बिकॉज ब्राइड को तो जनरली घंटों तक चीजें पहननी होती है। शाम में ब्राइड तैयार हो जाती है, तो पूरी रात जब शादी वादी चल रही होती है, फेरे चल रहे होते हैं, अगले दिन सुबह विदाई होती है, तब तक आपने पहनना है। तो कम से कम अगर आपने 8 से 10 12 घंटे ये चीजें पहनी है, तो कंफर्टेबल होनी चाहिए। दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी लाइट वेट, तो आप आसानी से पहन पाओगे। इसके साथ में आपको टीका मिलने वाला है बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज अ ब्राइडल पीस ना। तो पूरा सेट ही है, ये भी लिख सकते हो। टीका का भी जो साइज है, इट इज नॉट टू बिग। तो अगर आपका फोरहेड छोटा भी होगा ना, तो भी सही लगेगा। अगर आपका फोरहेड थोड़ा बड़ा है जैसे मेरी तरह, तो आप थोड़ा नीचे पहन सकते हो। अगर आपका फोरहेड थोड़ा छोटा है, तो आप उसको ऊपर पहन सकते हो, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। एंड दोनों तरीके से ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रहा है। 3000 रुपीज में आपको फुल ऑन प्रॉपर पीस मिल रहा है, देन व्हाई नॉट, दिस इज जस्ट सो परफेक्ट। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज एक्चुअली वन ऑफ माई फेवरेट। अगेन एकदम ही ज्यादा ट्रेडिशनल लुक आ जाता है इसका भी। आई डोंट नो इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, बट दिस इज समथिंग विच आई हैव सीन सो मेनी राजपूती ब्राइड वेयर दिस काइंड ऑफ ज्वेलरी एंड मुझे ना ये बहुत डिफरेंट लगती है। मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी कुछ इस टाइप का दिखाया था एंड आई थिंक सबसे ज्यादा लोगों ने इसी को खरीदा था बिकॉज इसका लुक बहुत ट्रेडिशनल, बहुत डिफरेंट निकल के आता है। रूबन्स की साइड से ही है ये एंड आई थिंक ये भी ना 22 गोल्ड प्लेटेड ही है, तो क्वालिटी बहुत अच्छी है। गोल्ड आप देख ही सकते हो, बिल्कुल भी चीप वाला नहीं है। एंड आप डिटेलिंग भी देख लो, उसके पास पिंक कलर की ही रूबी वाला डिटेलिंग मिल जाएगा। नीचे से जो ये भी है ना, इट इज नॉट एट ऑल स्टिफ। बहुत बड़ी होता है ना, ये जो चीजें होती है वो इतनी स्टिफ होती है कि पहनने में लगता है कि भाई टूट ही ना जाए। आप देखो कितना फ्री फ्लोइंग है, पूरे में ऐसे बीच के साथ में आपको डिटेलिंग मिल जाएगी। ऊपर भी आप पूरा देख सकते हो कितना बारीक बारीक वर्क है एंड जो पूरा कार्विंग भी है ना, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी क्लीन। इयरिंग भी जो है ना, इसके साथ में आपको ऐसे झुमका मिल जाएंगे, छोटे छोटे से ही हैं बट बहुत क्यूट है झुमका भी। अगेन इट इज वेरी लाइट वेट, 22K गोल्ड प्लेटेड एंड पिंक कलर की ही इसमें भी रूबीज लगी हुई है। चाहो तो साड़ी के साथ में या लहंगा के साथ में स्टाइल कर सकते हो, बट वो जो प्रॉपर राजपूती पोशाक होती है ना, अगर आपके पास में वो है, तो आप उसके साथ पहनोगे तो भाई इसका लुक एकदम ही नेक्स्ट लेवल आ जाएगा। बिकॉज वो राजपूती पोशाक के साथ में इसका कॉम्बिनेशन इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन इन माई आई। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट आई गॉट इज अगेन फ्रॉम रूबन्स, विच इज दिस ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल नेक पीस। लाइक इसको सामने से देख के आप बता ही नहीं सकते हो कि ये गोल्ड का पीस नहीं है। जो पूरी कार्विंग वगैरह भी है ना, वो एग्जैक्टली वैसी है जैसे कि रियल गोल्ड पीसेस के अंदर आती है। तो लाइक इतना ज्यादा ये मुझे स्टनिंग लगा। दिस डजंट कम इन लाइक अ चोकर स्टाइल, हल्का सा ना ये नीचे ही आएगा आपकी नेक से। पिंक कलर की ही इसमें रूबी वाला पैटर्न, छोटे छोटे इसमें पर्ल्स वाला डिटेलिंग भी है। पीछे के साइड से आपको सुंदर से ना हुक वाला डिटेलिंग मिल जाएगा, तो आसानी से आप एडजस्ट कर सकते हो। जो चेन है ना, वो एडजस्टेबल ही है, तो आपको थोड़ा नीचे पहनना है तो वैसे पहन सकते हो, थोड़ा ऊपर पहनना है तो वैसे ही पहन सकते हो। दिस इज अगेन जस्ट सो परफेक्ट फॉर गिफ्टिंग पर्पस एज वेल। अपनी वाइफ को या अपनी मम्मा को आप गिफ्ट कर सकते हो, अगर उनका बर्थडे वगैरह है तो उसके लिए। एंड कभी कभी गिफ्ट ना बिना बर्थडे बिना एनिवर्सरी के भी दिए जा सकते हैं, तो यस आप वैसे भी गिफ्ट कर सकते हो फॉर नो रीजन। इट इज जस्ट सो ब्यूटीफुल, ट्रस्ट मी, दे आर गोना लव इट। इसके जो इयरिंग भी है ना, इनफैक्ट वो भी बहुत ज्यादा प्यारे हैं, तो ना बहुत ही बारीक बारीक इसके ऊपर डिटेलिंग है। पूरे में ना बहुत छोटे छोटे से जरकॉन्स भी लगे हुए हैं, तो उसकी वजह से इसका लुक ना बहुत ही ज्यादा, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट बहुत सुंदर आ जाता है यार। 22 गोल्ड प्लेटेड ही है, जिरकॉन है तो उसका शाइन बहुत प्यारा आता है। पिंक कलर की इसमें रूबी भी लगी हुई है। ओवरऑल लुक इज ब्यूटिफुल। इस वाले पीस को मैंने लिया है कुछ 1277 रुपीज में, तो अफोर्डेबल भी है बहुत ज्यादा। आज सारा कॉम्बिनेशन हो गया है, कुछ कुछ आपको 1000-1200 तक के पीसेस ही मिल जाएंगे, 1500-1600 के भी हैं और 3000 तक के भी हैं। तो जो भी आपका बजट है, जो भी आप लुक लेना चाह रहे हो, आपको उस हिसाब से आई होप कुछ ना कुछ आज के वीडियो में मिल ही गया होगा। आई एम लिटरली टायर्ड ऑफ स्पीकिंग, मैं 1 घंटे से कंटिन्यू बोल रही हूँ, बट इट इज टोटली वर्थ इट बिकॉज ऑल दीज पीसेस आर जस्ट so beautiful. Do let me know which one you love the most. I would love to know that, and I will see you guys very very soon in my next one. Till then, stay safe, stay happy. I love you guys all so much. Bye.